नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश शुभ शक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि नवरात्रि शुरू हो गई है और माता का पहला दिन यानी कि शैलपुत्री का दिन, नवरात्रि के पहले दिन में जानेंगे कि माता का स्वरूप कैसा है और इसके साथ ही राशि अनुसार माता की पूजा कैसे करें, माता की पूजा से कौन सी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। इसके लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर दर्शना कचोले जी। दर्शना जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। दर्शना जी, माता का नवरात्रि का पहला दिन और शैलपुत्री का दिन है पहला दिन, और माता के स्वरूप की बात करें तो माता का स्वरूप कैसा है? सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है आज। तो जैसा कि हम नाम से ही जान सकते हैं, शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं शैलपुत्री। और उनके स्वरूप की अगर हम बात करें तो वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, गौर वर्ण रक्त उनका है, और उसके साथ ही उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का फूल रहता है। उनका वाहन वृष है और माता संहार और रक्षा करने के लिए हमारे लिए आती हैं नवरात्रि में। इस बार जो नवरात्रि का माता का जो सवारी है वो हाथी है। हाथी पर सवार होकर माता रानी आ रही हैं और हम सभी के लिए ये धन संपत्ता और वैभव देने के लिए रहेंगी। बिल्कुल, प्रथम दिन है और माता की स्थापना भी हम करते हैं शैलपुत्री माता, और 9 दिन तक फिर माता की पूजा शुरू हो जाती है। पहला दिन शैलपुत्री का स्वरूप आपने बताया। अब माता की पूजा से कौन सी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है? शैलपुत्री विशेष रूप से हमारी रक्षा करने के लिए, धन संपत्ति और वैभव बढ़ाने के लिए हम उनसे मनोकामना कर सकते हैं। इसके साथ ही हम उन्हें हमारे कार्यों में आ रही रुकावट और हमारे कार्यों में गति आए, इस विषय को लेके भी हम माता जी की साधना कर सकते हैं और उनसे हम मनोकामना कर सकते हैं कि हमारे सभी कार्य सिद्ध हों। बिल्कुल, देखिए, माता के लिए हम पूजा करेंगे तो माता प्रसन्न होती ही है। और हम पूजा की बात करें तो प्रथम दिन माता की पूजा कैसे करें, कैसे स्थापना करें, क्योंकि इसके बाद से 9 दिनों तक माता की जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें शुद्ध जल लेकर जिस स्थान पे हमें घट स्थापना करनी है उस स्थान को हमें स्वच्छ करना रहेगा। उसके बाद में हम एक कलश स्थापना करेंगे। माता जी को हम कलश स्थापना के रूप में वहाँ पे विराजित करेंगे। तो कलश में सबसे पहले हम शुद्ध जल, गंगा जल लेकर और नारियल स्थापित करके हम शुभ मुहूर्त में, सुबह एक जो मुहूर्त आएगा 6:18 से 7:19 तक, उस बीच में हमें कलश स्थापना करनी रहेगी। घट स्थापना के बाद में हमें कंकु, चावल, दीप वहाँ पे प्रज्वलित करना रहेगा। उसके साथ ही हमें वहाँ पे माता जी के भोग स्वरूप घी का भोग हमें लगाना रहेगा। शैलपुत्री को घी का भोग बहुत ही पसंद है। हम शुद्ध घी से हलवा भी बना सकते हैं, वहाँ पे मीठा भोग लगा सकते हैं, पर घी का भोग उन्हें अत्यधिक प्रिय है। जैसा कि आपने बताया कि घी का भोग माता को पसंद है, और कौन सी चीज़ें हैं जो माता को हम पूजा के दौरान चढ़ा सकते हैं जिनसे वो प्रसन्न होंगी? हम उन्हें श्वेत पुष्प चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता जी को श्वेत रंग बहुत पसंद है। तो सफ़ेद रंग के पुष्प हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सफ़ेद भोग बनाकर मावे से बनी मिठाइयाँ उन्हें भोग में लगा सकते हैं। मीठा भोग लगाना है और साथ में सफ़ेद रंग की मिठाई हो तो फिर और भी अच्छा रहेगा। घी उन्हें विशेष रूप से पसंद है, तो घी और शक्कर का भोग भी उन्हें हम लगाएंगे उसी दिन। और इसके साथ ही हम उन्हें श्वेत वस्त्र अर्पित करेंगे। बिल्कुल, ये तो शैलपुत्री माता की जो पूजा है उसके बारे में बात हो गई, लेकिन पहले दिन हम माता के लिए ज्योत जलाते हैं और जो ज्वारे होते हैं वो भी हम लगाते हैं ताकि 9 दिन तक वो लगे रहें। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहती है? हम नवरात्रि के समय पे जो हम ज्योत जलाते हैं वो शुभ मुहूर्त में, नवरात्रि के प्रथम दिन पहला जो मुहूर्त रहेगा जिस समय हम घट स्थापना करेंगे उसी समय पे दीप प्रज्वलित करेंगे, और उस दीपक को हम पूरे 9 दिन उनकी भी आराधना करेंगे और दीपक का हम ध्यान रखेंगे, ताकि पूरे 9 दिन माता जी की ज्योत जले और उससे माता रानी प्रसन्न हो और हमें अच्छा आशीर्वाद देके जाए। साथ ही जवारे भी बोए जाते हैं ताकि उससे भी हम
माता जी की साधना कर सके, माता जी को प्रसन्न कर सके। तो वो भी हमें मिट्टी में जैसा जवारे बोने का जो विधि विधान है उसके साथ में हमें बोना रहेगा, वो भी मुहूर्त में ही होता है और साथ में पूरे 9 दिन जवारे की पूजन की जाती है। बिल्कुल, शुभ मुहूर्त में जो है वो माता की पूजा होती है और माता की जो स्थापना होगी पहले दिन वो भी शुभ मुहूर्त में होगी। तो पहले दिन हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त माता की स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है? अगर हम सुबह मुहूर्त की बात करें तो सुबह का मुहूर्त रहेगा 6:18 से 7:19 तक, और उसके बाद हम अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। 2 मुहूर्त रहेंगे उस दिन विशेष। जी, शुभ मुहूर्त में माता की पूजा करने से जरूर माता जो है वो प्रसन्न होंगी। और इसके साथ ही आपने बताया कि घी का भोग माता को लगाना चाहिए जिससे माता प्रसन्न होंगी। लेकिन ये तो हुई प्रसन्नता की बात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नवरात्रि में होती है, क्योंकि हमने अभी गणेश जी देखे 11 दिन तक उन्हें विराजमान किया था। तो गणेश जी में जो पूजा होती है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है, इतने जो रूल्स होते हैं वो गणेश जी में नहीं होते, लेकिन माता जी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी भूल चूक ना हो जाए। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बच सकते हैं, किन बातों का हम नवरात्रि में ध्यान रखें? सबसे पहले हमें पूरे 9 दिन सात्विक आचरण रखना रहेगा। भोजन की अगर बात करें तो वैसे तो नवरात्रि में व्रत रखा जाता है, परंतु फिर भी अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो फिर हमें तामसिक भोजन को त्याग करना पड़ेगा। जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि जो तामसिक भोजन रहते हैं उनका हमें त्याग करना रहेगा। सात्विक लक्षणों के साथ हमें पूरे 9 दिन माता रानी का ध्यान करना है, पूजन पाठ इत्यादि करना है, और जितना हो सके उतना अपशब्द बोलने से बचना है। मीठी वाणी, मीठे शब्दों से 9 दिन पूरा हम आचरण करें, और इसके साथ ही मन शुद्ध रखें, मन में माता जी का ध्यान करें और पूरे दिन मंत्र जाप करते रहना है। बिल्कुल, ये जो गलतियां हमसे हो जाती नवरात्रि के दौरान, तो बिल्कुल इसका जो नवरात्रि के दौरान ध्यान रखना चाहिए। और प्रसन्नता की बात करें तो माता बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे प्रसन्न होती है। अगर माता के लिए मन से कुछ भी करेंगे तो वो प्रसन्न होंगी। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे घर का माहौल है कि नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक घर का माहौल कैसा रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे घरों में लोग 10 बजे उठते, माता विराजमान रहती है, तो ऐसे में सुबह से जो रात तक का दिनचर्या जो होती है 9 दिनों के भीतर लोगों की कैसी हो जाती है, कैसी रखना चाहिए? वैसे तो हमेशा ही दिनचर्या हमारी जो शुरुआत होती है प्रातः काल से वो सुबह से ही होना चाहिए 6 बजे से, परंतु फिर भी नवरात्रि में आजकल दिनचर्या सबकी थोड़ा बिगड़ी हुई रहती है, तो नवरात्रि में हमें उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें उठने का नियम हमारा सही रखना चाहिए। प्रातःकाल 6 बजे उठने का नियम नवरात्रि में होना ही चाहिए। उसके साथ ही पारिवारिक वातावरण भी हमें थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बना के रखना चाहिए। आपसी सामंजस्य जो बिगड़े हुए रहते हैं, बच्चों में आपस में जो माता पिता से वैचारिक मतभेद चलते हैं, उन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन 9 दिनों में हमें आपसी सामंजस्य, बच्चों के साथ जो हमारे संबंध है उसको सुधारना चाहिए। पति पत्नी को आपस में चीज़ों को लेके, जो विचारों में लेके जो मतभेद होते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ ही माता रानी की पूजन पाठ, ध्यान इत्यादि करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह 6 बजे उठने के बाद में हमें अपना नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद में पूजन में बैठ जाना चाहिए। तो पूजन में हमें उस दिन क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें माता जी का मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे प्रथम दिन है, शैलपुत्री का दिन है, तो हमें ओम शैलपुत्री नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम चाहें तो जो हमारे माता जी का जो दुर्गा सप्तशती जो पाठ है उसका प्रथम अध्याय का प्रथम दिन पाठ करना चाहिए। माता रानी के लिए मन से जितने भी हम श्रद्धा भाव से जो भी हम पूजन पाठ करेंगे वो स्वीकार करेंगी, बस भाव से होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए माता की जो पूजा है वो भाव से करेंगे तो ज़रूर माता प्रसन्न होंगी। इसके साथ ही हम जैसे धूप देते हैं, तो क्या माता को भी रोज़ाना जो है 9 दिनों के भीतर धूप लगती है? इसके साथ ही माता को जैसे हलवा पसंद है, तो शैलपुत्री माता का आपने बताया था घी का भोग उन्हें पसंद है, और खाने में हम माता को क्या चढ़ा सकते हैं, किसका भोग लगा सकते हैं? माता जी को भोग में सर्वप्रथम तो हमें घी का भोग लगाना है। उसके साथ ही हम उन्हें घी का बना हुआ, शुद्ध घी से निर्मित हम हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। फल इत्यादि हम उनके भोग में रख सकते हैं, और खीर भी हम उन्हें बनाकर माता जी के सामने उनके भोग के लिए हम रख सकते हैं। धूप हम उन्हें जो पूरे 9 दिन हैं वो माता जी को बिल्कुल देनी चाहिए।
प्रसाद भी जो हम माता जी का बनाते हैं वो भी हम माता जी को धूप के माध्यम से वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। उसके साथ में माता जी को गूगल का धूप हम दे सकते हैं। उससे घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और हमें खुद लगेगा कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह हो रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही हम जैसे 9 दिनों में कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी, नवमी और कुछ लोग सप्तमी पे भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन क्या पहले दिन से नवरात्रि में कन्या पूजन 9 लड़कियों का ही, 9 कन्याओं का ही कर सकते हैं, या फिर पहले दिन 1 कन्या फिर दूसरे दिन 2, इस तरीके से? वैसे जब कुलदेवी का पूजन होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जिन घरों में जो नियम रहते हैं उस हिसाब से जब उनके कुलदेवी का पूजन होता है, उसके बाद में कन्या पूजन सभी के घरों में होता ही है। कन्या पूजन के साथ कन्या भोग और उनके भोजन इत्यादि कराया जाता है। पर जैसे 9 दिन माता रानी के जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपों का ध्यान करते हुए हम छोटी छोटी कन्याओं का पूजन बिल्कुल कर सकते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री का है तो हम शैलपुत्री का ध्यान करते हुए छोटी कन्या 5-6 वर्ष से जो छोटी कन्या है उनका बिल्कुल उनके पैरों का पूजन करके उन्हें भोग, जो हमें माता जी को हमने जो भोग लगाया है वो उन्हें प्रसाद देकर और उनका सम्मान बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो हुई माता की प्रसन्नता की बात कि माता को नवरात्रि के दौरान कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि ये जो 9 दिन होते वही होते माता के दिन, और इस दौरान हम माता को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं कि ज्योत जलाते हैं, ज्वारे लगाते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, भक्ति भाव से माता की पूजा करते हैं। लेकिन राशि अनुसार अगर बात करें तो राशि अनुसार हम माता की पूजा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राशि अनुसार ज़्यादा जो फलदायी होता है, लोग मानते हैं कि राशि अनुसार बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर हम देखें तो 12 राशियों का अलग अलग दिन, 12 दिन का जो फल रहेगा वो हम बिल्कुल चर्चा करेंगे आगे। और उसके साथ ही 12 राशियों के फल के साथ उन राशियों के लिए क्या उपाय हैं, वो किन उपायों को करके माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके साथ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो कैसे अपने नवरात्रि के 9 दिनों को और अच्छा बना सकते हैं, इस विषय पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, राशि अनुसार अगर बात करें तो क्योंकि भक्त जो है वो राशि अनुसार सोचते हैं कि माता कैसे प्रसन्न हो जाएंगी और हमारी राशि ये है तो हम माता के लिए क्या कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं माता को, और उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो भी चढ़ाते हैं। तो राशि अनुसार 12 राशियों का आपने बताया कि 12 राशि है, और उसके अनुसार जो है वो आप बताएंगे। तो फिर 12 राशियों के अनुसार आप बताइए कि कैसे माता की राशि अनुसार पूजा की जाए। तो सबसे पहले हम मेष राशि की चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जो पहला दिन रहेगा नवरात्रि का, वो थोड़ा सा तनावपूर्वक रह सकता है। उन्हें शत्रु पक्ष से परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उन्हें एक चीज़ उसमें अच्छी मिल सकती है उनके साथ, जो मेष राशि वाले जातक है उनके लिए पहले दिन अगर उन्होंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है और इस बीच में उनकी वो परीक्षा आ रही है तो उसमें उनको सफलता का योग मुझे दिख रहा है जी। तो मेष राशि वाले जातक के लिए वह दिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु पक्ष से थोड़ी समस्याएं उन्हें उत्पन्न हो सकती है और नकारात्मक विचार मन में बहुत रह सकते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम उनका रह सकता है। तो मेष राशि वालों को बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उस दिन ज़्यादा विवादों में ना पड़े। अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं तो उसको टालने की कोशिश करें। बिल्कुल। और माता की पूजा करें तो मेष राशि वाले माता की पूजा में क्या कुछ खास करेंगे कि माता प्रसन्न होंगी? उस दिन उन्हें माता जी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए और साथ ही फल का भोग माता जी को उन्हें लगाना चाहिए, ताकि जो उनका वह उस दिन जो उनके जीवन में दिख रहा है कि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है वो ना हो। बिल्कुल। देखिए, मेष राशि वाले बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आगे राशि आती है वृष राशि। तो वृष राशि के जो लोग हैं वो कैसे माता की पूजा करेंगे और किन बातों का ध्यान इस दिन रखना चाहिए उन्हें? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए वह दिन बहुत ही अच्छा रह सकता है। शिक्षा और संतान संबंधित सुख उनको उस दिन मिल सकता है। अगर उन्होंने शिक्षा संबंधित कोई तैयारी पहले से कर रखी है और उसका परिणाम अब अगर आने वाला है तो उन्हें उस दिन देखने को मिल सकता है कि वो उनके हित में रहेगा, सकारात्मक उनको परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें संतान पक्ष को लेकर कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। संतान पक्ष उस दिन अपने माता पिता को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे।
तो वृषभ राशि वालों के लिए माता रानी का जो पहला दिन है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल। और इसके बाद में आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लोग कैसे पूजा करेंगे माता की, और किन बातों का आज के दिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए खास तौर पर? देखिए, मिथुन राशि वाले के लिए वह दिन थोड़ा सामान्य रह सकता है। मिथुन राशि वाले उस दिन तनाव महसूस कर सकते हैं, मानसिक तनाव वाली स्थिति उस दिन बन सकती है। उसके साथ ही माता को लेकर मिथुन राशि वाले चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य या फिर अनावश्यक कुछ भी चिंताएं उनको उस दिन बनी रह सकती है। एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी दिख रही है कि उन्हें जमीन से संबंधित सुख उस दिन मिल सकता है। कोई कार्य जो उनका बहुत समय से टल रहा हो, या कुछ ऐसा कार्य जो उनका बहुत समय से वो प्रयास कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, तो वो कार्य उनका जमीन संबंधित इस दिन हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, और इसके साथ ही मिथुन राशि वालों की बात करें तो वो किन बातों का ध्यान रखें खास तौर पर इस दिन पूजा में, ताकि उनसे कोई भी गलती ना हो और वो माता को प्रसन्न कर सके? अगर हम उस दिन पूजन और उपाय की बात करें तो मिथुन राशि वालों को उस दिन माता रानी को कुछ चांदी की वस्तु भेंट करना चाहिए। पायल, बिछिया या कुछ भी श्रृंगार की वस्तु, वो चांदी की वस्तु अगर माता रानी को भेंट करेंगे तो उनके लिए वो दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। और उस दिन उन्हें विशेष रूप से अपनी माता को प्रसन्न रखना चाहिए। माता रानी के साथ में अपनी माँ को भी वो कुछ उपहार में देंगे तो उनके लिए वह दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। जैसा कि हम राशि अनुसार बात कर रहे हैं, तो अब मिथुन के बाद में आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जो जातक है वो किन चीज़ों का ध्यान रखें माता की पूजा में? विशेष तौर पर किन बातों का ध्यान रखा जाए, कोई भी गलती ना हो? कर्क राशि वालों के लिए नवरात्रि का जो पहला दिन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, पर उन्हें उस दिन अच्छी मेहनत करना पड़ेगी। पराक्रम अगर वो करेंगे, अगर वो किसी चीज़ के लिए प्रयास करेंगे तो उस दिन उन्हें सफलता के पूरे योग है। इसके साथ ही भाग्य उनका सपोर्ट करेगा, परंतु उनमें आलस्य वाली स्थिति आ सकती है, तो इस दिन उन्हें आलस्य को टालना है। इसके साथ ही उन्हें बहुत मेहनत करना है। कार्य उनके सफल होंगे, बस उनकी मेहनत की प्रतीक्षा उस दिन रहेगी। अगर उन्होंने अच्छी मेहनत कर ली तो कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई बहनों का उस दिन पूरा सपोर्ट मिलेगा, और भाई बहनों की तरफ से उन्हें उस दिन विशेष रूप से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। बिल्कुल। देखिए, अब इसके बाद में आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि में भी किन बातों का ध्यान इस दिन रखा जाए? माता का प्रथम दिन, पहला दिन शैलपुत्री का, और किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसके साथ ही कौन सी जो चीज़ें हैं माता को चढ़ाएंगे कि माता प्रसन्न हो? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन संबंधित सुख उन्हें उस दिन मिल सकता है। कुटुंब से विशेष प्रेम उन्हें उस दिन मिलेगा। इसके साथ ही जो उन्हें पुराने किसी को कर्ज दे रखा था, या फिर कुछ पुराना पेमेंट उनका किसी के साथ में है जो उन्हें मिल नहीं रहा है बहुत समय से, वो उस दिन उन्हें बिल्कुल मिल सकता है। ये दिन विशेष रूप से उनके लिए धन संबंधित सुख लेकर आ रहा है। इसके साथ ही उन्हें आंखों में समस्या उस दिन बस रह सकती है, एक यही नकारात्मक चीज़ उस दिन उनके साथ हो सकती है। इसके अलावा उन्हें माता पिता और कुटुंब से विशेष रूप से प्रेम मिलने की संभावनाएं रहेगी। अगर उपाय की हम बात करें तो उस दिन उन्हें उनकी छोटी बहन को कुछ उपहार में देना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें माता रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, खीर का भोग तो सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि खीर माता को बहुत पसंद है। खीर और हलवे का भोग 9 दिनों तक माता को लगता है। और इसके साथ ही अब कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वाले जो जातक है वो क्या उपाय इस दिन कर सकते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए? कन्या राशि वालों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, बस उन्हें खुद की चिंता बहुत ज़्यादा उस दिन रह सकती है। वो खुद के लिए थोड़े परेशान रह सकते हैं, जो अनावश्यक रहेंगे, अनावश्यक विचारों की वजह से वो परेशान रहेंगे। परंतु उस दिन उनके साथ एक चीज़ बहुत ही अच्छी रहेगी कि पिता का सहयोग उन्हें भरपूर मिलेगा। और किसी कार्य के लिए अगर वो पिता को बहुत लंबे समय से मना रहे थे, या फिर वो कुछ प्रयास कर रहे थे कि पिताजी इस चीज़ के लिए सहमति दे दें, तो उस दिन कन्या राशि वालों को वो चीज़ मिल जाएगी। पिता उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही उनके खुद के कार्य के लिए जो भी उन्हें सहयोग हो पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्तियों से चाहिए रहेगा, वो बिल्कुल मिलेगा। अगर हम इस दिन बात करें पूजन पाठ और उपाय की, तो उन्हें माता रानी का दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए, और साथ ही किसी भी मंदिर में या फिर छोटी छोटी कन्याओं को श्रृंगार की वस्तु दान में देना चाहिए। वस्त्र इत्यादि का दान उस दिन उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद में आती है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जो जातक है वो इस दौरान क्या ध्यान रखें और माता को प्रसन्न करने के लिए क्या कोशिशें करें, क्या उपाय करें? तुला राशि वालों के लिए पहला दिन थोड़ा तनाव में रह सकता है। उस दिन उन्हें मानसिक तनाव और अनावश्यक व्यय देखने को मिलेगा। जो खर्चे उन्होंने सोचे नहीं थे वो खर्चे उस दिन रह सकते हैं।
पिता के स्वास्थ्य की चिंता उन्हें बनी रह सकती है। इसके साथ ही उन्हें व्यापार व्यवसाय का कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए तुला राशि वालों को उस दिन माता शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए, एक माला माँ की मंत्र जाप की करना चाहिए उन्हें, और दुर्गा चालीसा का पाठ उन्हें करना चाहिए, ताकि उस दिन जो नकारात्मक चीज़ें उनके जीवन में आती हुई दिख रही है वो उस दिन प्रवेश ना करे और उनके साथ में सकारात्मक चीज़ें हों। बिल्कुल। तुला राशि के बाद में आती है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में हम बात करें तो क्या उपाय इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि शैलपुत्री माता को प्रसन्न करने के लिए और पहला दिन है तो भक्ति भाव से सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर वृश्चिक राशि की बात करें तो राशि के अनुसार क्या खास उपाय और क्या कर सकते हैं? वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर वो किसी कार्य के लिए बहुत समय से प्रयासरत है, विशेष रूप से व्यापार के किसी कार्य के लिए, तो वो उनका उसी दिन होने की संभावनाएं पूरी दिख रही है। आय के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनके जो भी व्यापारिक टर्म्स थे, जो नए बिजनेस को लेके उनकी जो प्लानिंग्स थी, वो दिख रही है कि वो उस दिन बढ़ सकती है। इसके साथ ही उन्हें बड़े भाई का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर किसी कार्य के लिए वो बड़े भाई का सपोर्ट बहुत समय से प्रयास कर रहे होंगे, या फिर किसी चीज़ के लिए उन्हें उस दिन बात करना है, तो ये दिन उनके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। अगर वो अपने बड़े भाई से उस दिन बात करेंगे किसी भी विषय को लेके, तो उनका सपोर्ट उन्हें बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। इसके बाद में आती है धनु राशि, और धनु राशि के जो जातक है वो किस तरीके से माता की पूजा करें कि माता प्रसन्न हो जाए। हर कोई राशि अनुसार अपने जो उपाय हैं वो करता है, और धनु राशि की बात करें तो जो जातक है वो आज के दिन क्या उपाय कर सकते हैं? धनु राशि वाले जातकों के लिए ये दिन कर्म प्रधान रहेगा। वो जिस प्रकार अपने कर्म करेंगे उस प्रकार का परिणाम उनको देखने को मिलेगा। अगर वो अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो उन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राजनीति में जितने भी जातक हैं उनके लिए ये दिन बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि अगर वो कुछ राजनीतिक प्रयास करेंगे तो उस दिन उन्हें सफलता देखने को मिलेगी। बस मन शुद्ध और आचरण शुद्ध और सात्विक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर वो माता रानी को उस दिन पुष्प अर्पित करने के साथ में कुछ फल इत्यादि का भोग लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ भी उन्हें उस दिन करना चाहिए, ताकि उस दिन होने वाले कार्य उनके और जल्दी हो और उनके कार्य में प्रगति। बिल्कुल। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ तो नवरात्रि के 9 दिनों में सभी लोग करते हैं। इसके बाद में आती है मकर राशि, तो मकर राशि के जातकों की बात करें तो वो क्या उपाय इस दौरान कर सकते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मकर राशि वालों के लिए ये दिन सामान्य रह सकता है। जिस प्रकार से वो अगर किसी कार्य के लिए प्रयास करेंगे तो थोड़ा प्रयत्न करने की आवश्यकता लग सकती है। भाग्य सपोर्ट करेगा, पर उनके प्रयास ज़्यादा लगाने पड़ेंगे उनको। और मकर राशि वाले जातकों के लिए ये दिन एक विशेष कार्य उस दिन इनका हो सकता है कि अगर इनके प्रेम प्रसंग में ये कहीं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जहाँ ये चाह रहे थे कि इन्हें अच्छा वहाँ से परिणाम मिले, तो उस दिन उन्हें वहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उनका पार्टनर उन्हें सहयोग करता हुआ दिख रहा है, और साथ में उनके भाग्य का सपोर्ट तो दिख ही रहा है। बस उन्हें प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, परंतु ये दिन इनके लिए परिणाम जरूर देकर जाए। बिल्कुल। इसके बाद में आती है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जो जातक है वो क्या प्रयास कर सकते हैं? कुंभ राशि वालों के लिए नवरात्रि का जो पहला दिन है वो समस्याओं से भरा हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट परिवार में या फिर उनको रह सकता है। अनावश्यक भय मन में बना रह सकता है। भविष्य को लेकर चिंतित वो रह सकते हैं, और उस दिन जो कार्य वो सोचेंगे वो उस गति से नहीं हो पाएंगे जिस प्रकार से उनने प्लान किया है। तो वो दिन उनके लिए थोड़ा कष्टमय दिख रहा है। बस ये चीज़ उतनी नकारात्मक ना रहे, उस चीज़ के लिए वो माता रानी से प्रार्थना करें कि उनके कार्य सिद्ध हो, और इसके साथ ही दुर्गा चालीसा व दुर्गा मंत्र का जाप करें, ताकि उनके कार्य सिद्ध हो और जो उनके मन में अनावश्यक भविष्य को लेकर भय है वो ना रहे। अब सबसे आखिरी राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि के जो जातक है वो इस दौरान माता की पूजा कैसे करें, क्या जो उपाय करें कि माता प्रसन्न हो जाए? मीन राशि वाले जातकों के लिए ये दिन सामान्य रहेगा। उस दिन उन्हें उनके जीवन साथी से प्रेम अत्यधिक मिलेगा। वो जिनके बहुत समय से विवाह संबंधित कार्यों में अड़चने आ रही थी, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, मीन राशि वाले जातकों के उस दिन विवाह से संबंधित सभी कार्य पूर्ण होंगे। मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं रहेंगी। सगाई
इसके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना रहेगी। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में और विशेष रूप से प्रथम दिन में मीन राशि वालों के लिए मांगलिक कार्य के लिए विशेष रूप से यह दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जो उनके भविष्य को लेके प्लान है, उसमें और ज़्यादा सक्सेस मिले, कार्य उनके सिद्ध हो, इस चीज़ के लिए उन्हें उस दिन खीर का भोग, इसके साथ ही हलवा और कुछ भी मीठा दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग माता जी को लगाना चाहिए। साथ ही चावल, किसी भी माता रानी के मंदिर में 1.25 किलो चावल का दान करना चाहिए। देखिए, राशि के अनुसार तो हमने जान लिया कि माता की पूजा कैसे की जाए। अब आखिरी कि अब माता के लिए आज शैलपुत्री का दिन है, तो कौन से वो मंत्र जाप है जो आज के दिन कर सकते हैं? देखिए, सभी राशि वालों के लिए, सभी व्यक्तियों को प्रथम दिन माता शैलपुत्री का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करना चाहिए। जो दुर्गा सप्तशती पाठ के जो नियम है, उसके साथ ही पाठ शुरू करते हुए प्रथम अध्याय का पाठ आज करना चाहिए। माता शैलपुत्री का ध्यान करते हुए शैलपुत्री नमः मंत्र की 1 माला का जाप उन्हें करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ भी वह इस दिन कर सकते हैं, ताकि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिले और माता रानी उनसे प्रसन्न हो। बिल्कुल दर्शना जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज माता को प्रसन्न करने के लिए जो तमाम कोशिशें हैं वो भक्त करेंगे और प्रसन्नता के लिए जो भोग है माता का प्रिय वो भी चढ़ाएंगे। और आपको जो हमारे दर्शक हैं उन्हें ये भी बताया गया कि जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा, इसके साथ ही कौन से वो मंत्र जाप है वो आज के दिन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जो जानकारी है नवरात्रि से जुड़ी वो साझा करने के लिए। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन आपने जाना कि कैसे माता की पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करें, क्या शुभ मुहूर्त होगा और कौन से मंत्र जाप आज के दिन करें जिससे माता प्रसन्न हो जाए। और भी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए BS TV के साथ। नमस्कार।